छूटा चला जाओ उसके रात में सारे बनिए बैठे पैर पकड़ कर वाले की नाम है मतलब सड़क तो भाई वो काम आपका मजाक है। क्या हो गया भैया देखिए अकेले डाल रहे तो दिन में 500 हो जाएंगे फोटो डिलीट करे बढ़िया फोटो लगे चमन बढ़िया तो तुम हो एक ही होता है 1-2 वीडियो बना लो भाई वीडियो बना लो डाल दो जगह लिख रहे हैं सारे और भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? गुजरात से केदारनाथ गुजरात से आए कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ। अच्छा पैदल? क्या उद्देश्य है? बस ऐसा ही भोलेनाथ से मिलने का था बस। तो बैठे वहाँ पे? हाँ भोलेनाथ बैठे हैं तभी तो बुलाया तभी तो इतने। अरे सबसे बड़ी सेवा तो ये है भैया, ऐसा काम करो बस। नहीं मानते? कैसा लग रहा है? कितनी दूरी पार की है आप लोगों ने? शायद 1250 से ऊपर हो गया हमारा। 1250 किलोमीटर से ऊपर पैदल कर रहे यार। गुजरात से सब रखो क्या सजा हम ढालेंगे हम ढालेंगे दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज मुरादनगर पार्क पर जहां पर भीम शीतल जय प्याव का कार्यक्रम पिछले 11 दिन से चल रहे हैं और आज प्याव का 12वां दिन है और सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए और हमारे कुछ मिशन में साथी यहाँ पर मौजूद जो इसका संचालन जो इसे चला रहे हैं। देख पा रहे हैं मुरादनगर दिल्ली हाईवे रोड है, मेरठ दिल्ली हाईवे रोड और डॉक्टर अम्बेडकर पार्क भीम शीतल जल प्याव पर हम मौजूद। दोस्तों ये मेरठ दिल्ली हाईवे है और आप देख पा रहे हैं इधर जो है भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क है और इस पार्क से ही सटा हुआ ये भीम शीतल जल प्याव मौजूद है और ये काफ़ी दिनों से हर साल 30 से लगभग 45 दिनों का ये जल प्याव यहाँ पर रखते हैं, लोगों की प्यास बुझाते हैं और जो लोग कड़ी धूप में जो 45-47 डिग्री टेम्परेचर पर मोहन नगर से लेकर के और इधर मेरठ तक कोई प्याव नहीं है, लेकिन ये लोग 40 से 45 दिन तक का ये कार्यक्रम करते हैं। आज मैं इनके कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए पहुंचा हूं। देख पा रहे हैं
अभी धूप लगभग 11 बजे है और अब धूप थोड़ा अपना स्वभाव पर आएगी और धीरे धीरे लोग बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पर जो ये लोगों ने सुविधा दी है उसका लाभ उठा पाएंगे कहीं ना कहीं। तो मैं कह रहा हूँ हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन जो है अपनी प्यास बुझाते हैं और इस साधन का जो है ना उपयोग करते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, उधर रोड पार जो है भीम शीतल जल पियाव लगा हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। अब शुरुआत होने जा रही है। लगभग आज 12वां दिन है और 12वां दिन यानी कि सफलता की तरफ बढ़ते हुए। आपको एक बात से और अवगत कराना चाहता हूँ कि लोग शीतल जल पियाते हैं, 1-2 दिन का रहता है, लेकिन ये 42-45 दिन तक का कार्यक्रम करते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और देखने में आई है यहाँ पर, मैं उन लोगों से भी इस बारे में जिक्र माजा करूँगा कि जो पोल्यूशन रहित यहाँ पर है, पोल्यूशन 0% है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लास्टिक के ग्लास होते हैं उनका यूज नहीं किया जाता है, तो जिससे पोल्यूशन बढ़ने की संभावना 100% रहती है। लेकिन वही पोल्यूशन वो 0% है, उन्होंने प्लास्टिक के ग्लास यूज करते हैं और यूज एंड थ्रो वाला कार्यक्रम नहीं है कि यूज करो फेंक दो। सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में गिलास मिलते हैं, लेकिन उनको धोते हैं, अच्छी तरह साफ करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए। यहाँ मेरठ मेट्रो स्टेशन भी है। लाखों की संख्या में यहाँ पर वाहन इधर से उधर होते हैं। ये NH 58 है और बहुत बिजी रोड होता है, बिजी रोड है। आधा लीटर वाले में नुकसान है। 6 किलो और 5 किलो, 6 किलो का 5 किलो भैया पानी पके तो ही पहले आज बाबूजी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर जो है यहाँ आज मीठे जल का कार्यक्रम जो है भाई साहब ने रखा है। और जो है इनके पापा हैं, अपने पापा की पुण्यतिथि पर इन्होंने आज थोड़ा बताइए सर। मेरा नाम अरुण कुमार गौतम। आज मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री विजयपाल सिंह नेता जी एक्स कुमार शूज वाले रेलवे रोड पर हुआ करती थी, उनकी आज दूसरी पुण्यतिथि है। उनकी आत्मा को शांति के लिए मैंने आज ये
छोटे से मीठे शरबत का वो किया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हो खुश हो, ठीक रहे। तो मैं आज इसी के लिए, इस उपलक्ष्य में मैंने आज मीठे शरबत का आयोजन किया है सभी साथियों के लिए, आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए। भैया ठंडे गिलास यहाँ दो, पानी उधर पियो। नहीं भैया मैं धो दूंगा, ये काम मेरा है। हाँ ये तो ले रख के पानी निचोड़ दो थोड़ा सा। पानी पानी हाँ एक बरसी है बाबूजी की, एक का जन्मदिन है बच्चे का, एक बच्चे का यहाँ तैयार किया जा रहा है। तो दूसरे यहाँ पर 3-3 बैलर रखे गए हैं। उधर चले जाओ थोड़ी देर। इधर इधर हाँ मिठाई है ये। बाल्टी है उधर, पानी है जी धोने वाली में। काफी भीड़ हो चुकी है, काफी लोग आ रहे हैं। आज मीठे पानी का कार्यक्रम रखा गया है।
आज बड़ी भीड़, काफी भीड़। सारे लोग आगे खड़े हैं सारे। काफी भीड़ भीम शीतल जल पियाओ का जो बहुत बहुत आभार कि ऐसे इतने लोगों को, हजारों की संख्या में लोगों की प्यास बुझाते हैं। और आज मीठे पानी का कार्यक्रम रखा गया है। चावल है, 5 किलो चावल है। भैया मिलेगा क्यों ना, खड़े तो हुए हैं ना अभी आके ठीक से। काफी भीड़। ये हलवाई और मिस्त्री का भी वो थोड़ी ना करा है।
पूरे ना बताओ कभी, ये तो झूठ बोल रहे हैं आप चलो तब लगा लेना हवा तो लगे। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम मुरादनगर पार्क पर हैं और यहाँ पर भीम शीतल जल पे प्याऊ जो है लगाई गई है और कई वर्षों से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है लगातार और सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे बातचीत करते हैं किस उद्देश्य को लेकर के और उनकी कैसे कैसे प्लानिंग होती है, इसमें कितने लोग सहयोग करते हैं और पैसे की व्यवस्था कैसे होती है, क्योंकि एक दिन के लिए पियाऊ का इंतजाम करना तो आसान है दोस्तों, लेकिन 40-42 दिन तक का इंतजाम करना बड़ा कठिन है। तो चर्चा करते हैं सर। सबसे पहले आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। सर खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें सर। मैं रामकिशन प्रधान, अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन विकास समाज कल्याण समिति मुरादनगर। सर जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम भी काफी लंबे समय से देख रहे हैं कि एक दिन के लिए प्याऊ का इंतजाम करना तो बड़ा कठिन होता है, मतलब सरल होता है, लेकिन 40-42 दिन तक ऐसा कार्यक्रम चले उसका इंतजाम बड़ा कह रहा है। उस व्यवस्था को कैसे कर पाते हैं सर आप? इसमें देखिए जो हमारी कमेटी और दूसरे समाज के जिम्मेदार लोग हैं पिछले बहुत कई सालों से इस प्याऊ का आयोजन करते आ रहे हैं। इस आयोजन के लिए मैं कमेटी के और अन्य समाज के दूसरे साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह काम सभी के सहयोग और सभी की मेहनत से होता है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसीलिए सुचारू रूप से चल रहा है क्योंकि ये समाज का काम है। सर इसका जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है सर? इसका मेन उद्देश्य है जनसेवा। भीषण गर्मी में लोगों को शीतल जल यहाँ प्राप्त हो रहा है तो लोगों की आत्माएं जो है दुआ दे रही हैं, बाबा साहब की आत्माओं को शांति मिल रही है कि मेरे जो है अनुयायी इस तरह का पुण्य का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को मानना है कि मतलब जो है इस पानी पिलाने से क्या हो रहा है, कुछ शिक्षा की तरफ को रुझान होना चाहिए, शिक्षा का मतलब वो ये शिक्षा का कार्यक्रम भी चल रहा है बराबर में। हम अभी जो लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं उसमें शिक्षा का काम भी चलेगा और शिक्षा के साथ साथ यह भी एक जन सेवा है जो साल में 1 महीने चलती है, तो यह अति आवश्यक है। तो सर आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में, इस व्यवस्था के बारे में, और आपकी जो टीम है इसके पीछे का जो थीम है वो क्या है? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं अपना भारत के द्वारा जो आपने बहुत अच्छे लंबे समय से जो हमारी संस्था यहाँ जन्मोत्सव समिति जो यहाँ काम कर रही है, तो इसका सीधा मैसेज मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी समिति के जितने भी मेरी टीम के हमारे सब लोग जिम्मेदार साथी हैं, हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। जो उद्देश्य संस्था लेकर चली है उन उद्देश्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। जैसे सबसे प्रथम जो शिक्षा का कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है, 5 से 6 लाइब्रेरी अब तक हम लोगों के माध्यम से समिति के लोगों के नेतृत्व में वो स्थापित हो चुकी हैं। अन्य जैसे बाबा साहब की जन्मोत्सव समिति का कार्यक्रम होता है, भव्य रूप से हम मनाते हैं, शोभा यात्रा हमारी निकलती है। जैसे बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो हमारे यहाँ आयोजन होते हैं, उसी आयोजन का भी एक पार्ट है कि जो हमारे यहाँ 2 महीने जल प्याऊ मीठे शीतल जल की व्यवस्था होती है, वो उसका निरंतर मैसेज ये देना है लोगों में कि संस्था अपना विधिवत जो लोगों ने, जो समाज के लोगों ने जिम्मेदारी जो समिति को दी है उसको वो बखूबी वो निभाने का काम कर रही है। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, सर से ही पूछा था कि 1 दिन का 2 दिन का कार्यक्रम या 1 हफ्ते का कार्यक्रम आम लोग कर देते हैं, लेकिन 40 से 42 दिन का व्यवस्था कैसे कर पाते हैं सर, वो बताइए सर। मान्यवर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि 1 दिन या 2 दिन की व्यवस्था में भी हजारों रुपए खर्चा शीतल जल के लिए आ जाता है। बिल्कुल, हजारों लोग यहाँ से जल पी करके अपने तृप्ति करके आगे बढ़ते हैं। जब जैसे आज हमारा 12वां दिन, आज सफलतापूर्वक आज 12वें दिन पर हम खड़े हैं, तो निरंतर पर डे 10 से 12 सिल्ली बर्फ की लग जाती हैं। 8 से 10 ड्राम पानी हमारा शीतल जल तैयार होकर लोगों में सेवा के रूप में चला जाता है, सबको पिलाया जाता है।
तो ये सब हम लोगों का मिलजुल कर व्यवस्था है। आज मैंने करी है, कल अध्यक्ष जी ने करी है, परसों डॉक्टर साहब कर रहे हैं, बाबूजी कर रहे हैं, हमारे भीम भाई साहब कर रहे हैं। इसके पीछे का जो थीम है, जो उद्देश्य है, वो क्या मानते हैं? उद्देश्य यही है कि हमारे अपने नियम है या जो संस्था को, समिति के लोगों को, जो समाज के लोगों ने जिम्मेदारी दी है, सबको जोड़कर चलना, साथ लेके चलना, इकट्ठे रहना, एकजुट रहना और संघर्ष करना। डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं सर। आप बताइए सर, आज इस जो कार्यक्रम आपके, इस कार्यक्रम का 12वां दिन है, तो सर इसको लेकर के आपके मन में कैसा विचार आया कि हमने ये व्यवस्था करनी चाहिए? लोग प्यासे मर रहे हैं, हम तो काफी लंबी दूरी तय करने के बाद में भी उन पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। आप लोग 40 से 42 दिन तक करते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, सर्वप्रथम सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपना भारत न्यूज चैनल, जो हमारे समाज की तमाम गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। दूसरा, जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि भाई आपके मन में कैसे विचार आया, तो हमारे मन ही नहीं बल्कि हमारी पूरी समिति के साथियों ने ये बात तो ठान रखी है कि हमें हर समय 24 घंटे हमें अपने समाज की सेवा करनी है, समाज में अच्छे कार्य करने हैं। तो जिस तरीके से हम लोग बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी वगैरह बना रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोग गरीब बच्चों की शादियां भी करवाते रहते हैं। और उसी कड़ी में ये भी काम जो हमारा चल रहा है, जो ये पानी पिलाने वाला, प्याऊ वाला जो कार्यक्रम है, ये भी उसी जन सेवा में ही आता है, बाबा साहब के मिशन में ही ये भी शामिल है। तो ये विचार तो हमारा पहले से बना हुआ है। अच्छा, लोगों को ये कार्यक्रम ही क्यों करना चाहिए, खास तौर से इन दिनों में? ये इसलिए कि भीषण गर्मी है, लोगों को इतनी दूर से लोग आते हैं, हजारों हजार लोग यहाँ पर पानी पीते हैं। निश्चित रूप से हम भी कहीं गर्मी में जाते हैं और कई बार पानी हमें नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता। तो बड़ी परेशानी होती है। उस परेशानी को देखते हुए इतनी सुंदर जगह जो बाबा साहब का पार्क है, यहाँ पर हमारे साथियों ने तय किया कि इससे सुंदर जगह नहीं हो सकती है, और पूरा क्षेत्र आकर के यहाँ पर पानी पिलाने का काम करता है। मैं वैसे जैसे देख पा रहा हूँ कि जैसे कि कई बार मैं निकला हूँ, मनोज जी हमारे साथ में है। मनोज जी, मैं देख पा रहा हूँ कि दिल्ली के बाहर, यानी कि बॉर्डर से लेकर के और मेरठ तक ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलती, तो आप लोगों के अंदर ये बात कैसे पनपी? देखो, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें जन सेवा करने का मौका मिले। आज जो हम ये जाटव समाज इकट्ठा होकर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के द्वारा इतना भव्य प्रोग्राम करता है, तो आप थोड़ा इतिहास में जाइए। कभी ये वही लोग हैं जिन्हें पानी के लिए तरसा गया था, पानी भी नहीं पीने दिया गया था, और आज ये लोग उल्टा पानी पिला रहे हैं। तो इस समाज में जो परिवर्तन हुआ है बाबा साहब की वजह से, शिक्षा की वजह से, सब उसी का नतीजा है। इसीलिए लोग आगे भी आ चुके हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इससे एक समानता का मैसेज भी जाता है सर्व समाज के लिए कि भाई ऊंच नीच जो है वो मायने नहीं रखती है। अब मन भावना कितनी है तुम्हारी जन सेवा करने के लिए, सर्व समाज के लिए। और जो आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, हमारे पियाऊ का लगभग 12वां दिन है, सादे पानी का प्रोग्राम भी चल रहा है कंटिन्यू। आज शरबत का जो प्रोग्राम है, हमारे साथी अरुण कुमार जी, उनके पिताजी की आज बरसी है, उनके उपलक्ष्य में, और आज मेरा बड़ा बेटा जो आशीष सिद्धार्थ है, आज उसका जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम दोनों ने मिलकर यानी कि जन कल्याण कार्य करने के लिए आपने ये सोचा है? हाँ, जन कल्याण के लिए क्या है कि गर्मी में देखो सभी लोग, गर्मी सबको लगती है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। सड़क पे इतने लाखों आदमी निकल रहे हैं, सबको दिख रहा है कि भाई गर्मी हो रही है। अगर आप उसमें से अपना थोड़ा समय निकाल कर, अपनी जेब से थोड़ा पैसा खर्च के अगर किसी को थोड़ी राहत दे सकते हो, तो बहुत बड़ा काम है। जन सेवा भी जरूरी है। ये राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है, ना किसी पार्टी का यहाँ कोई बैनर लगा है, ना ही पार्टी का कोई काम है। एक मानव से मानव की मानव की मतलब कल्याण करना है, मानव के लिए लाभप्रिय होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? आज नमो बुद्धाय, मेरा नाम अरुण कुमार गौतम। आज हमारे साथी मनोज भारती जी, उनके बेटे का जन्मदिन है, तो उन्होंने मीठे शरबत का आयोजन किया है। उनके मेरे पिताजी की आज दूसरी पुण्यतिथि है, इस उपलक्ष्य में हमें साथ में दोनों भाई मिलकर कर रहे हैं। और हम यही कहना है कि गर्मी पड़ रही है, लोगों को पानी की इच्छा होती है, तो हमारा समाज मिलकर यहाँ पर मीठे शरबत का, सादे पानी का हर साल 1 महीना पूरा समाज हमारा मिलजुल कर यहाँ टाइम दे देकर पूरा दिन समय देते हैं और ठंडे पानी का आयोजन रखते हैं। मैंने देखा है डॉक्टर साहब, मैं जैसा काफी निकलता बढ़ता रहता हूँ मेरठ से और गाजियाबाद दिल्ली तक रहता है,
कई बार देखता हूँ कि सड़कों पर हजारों लाखों गिलास जो प्लास्टिक वाले हैं जो उड़ते नजर आते हैं, तो पोल्यूशन का बड़ा दुष्प्रभाव उनसे होता है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, मैं कैमरामैन दीपक जी से कहूँगा कि वो उधर आए और मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन लोगों की व्यवस्था कैसी है। जरा इधर आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या है। जी जी, मान्यवर, आपने हमारे कई साथियों से एक सवाल किया है। हाँ जी, हाँ जी। कि ये जो प्याऊ है इसका प्रतिवर्ष क्यों आयोजन किया जाता है। हाँ जी। इसकी प्रेरणा हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिली, जब उन्होंने चावदार तालाब पर गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को पानी पिलाने के लिए आंदोलन किया। पानी पीने का तब अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं था, उस अधिकार को दिलाने के लिए आंदोलन किया और जबरदस्ती तालाब से पानी जनता को पिलाया। उसी से हम प्रेरित होकर के प्रति वर्ष इस प्याऊ का आयोजन करते हैं कि जो लोग पानी जिन्हें उपलब्ध नहीं है, जो धनवान लोग अपनी गाड़ी में फ्रिज रखे, क्या बोतल रखे घूम रहे हैं ठंडे पानी की, लेकिन गरीब आदमी के पास ये सुविधा नहीं है, तो गरीब आदमी यहाँ करके पानी पी सकता है। यानी कि बाबा साहब का जो ऋण है उसको चुकाने की कोशिश करें जब लोग लेकर हम उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया। दीपक जी, मैं कहूँगा कि आप जरा कैमरा लेकर इधर आइए, मैं दिखाऊंगा कि इन लोगों ने कैसे यहाँ इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। वो देख पा रहे हैं कि सड़क यहाँ पर के इधर, थोड़ा इधर आइए दीपक जी, इधर आ जाओ। दोस्तों देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर तरीके से व्यवस्था की गई है। गिलास को पहले साफ किया जाएगा, फिर दूसरे साफ किया जाएगा और फिर उस तरीके से लाइन से लगाया जाएगा। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर जो डिस्पोजल होते हैं उनको फेंक दिया जाता है, यानी कि पर्यावरण को दूषित किया जाता है। उस पर्यावरण को साफ करने में इनका कितना महत्वपूर्ण रोल है देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये वो खाना पूर्ति वाली बात नहीं हो रही है। तो हमारे बीच में कई लोग पूछते हैं, हाँ सर बताएंगे आज कैसे, आप कहाँ से हैं सर? गाजियाबाद जी, गाजियाबाद से आए। तो ये आप गाजियाबाद से आए तो कितने दिन से आप लगातार इस रोड को ऐसे आते जाते रहते हैं? हफ्ता भर तो हो गया। हफ्ता भर हो गया। तो ऐसी व्यवस्था जो 40-45 दिन तक ये करते हैं, इनके लिए क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छी बात है। गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है, चलना भारी हो रहा है रोड पर। ये तो बस थोड़ी सहायता हो जाती है, इससे चलने फिरने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे इनकी व्यवस्था के लिए, क्या कहेंगे? नहीं कुछ नहीं। अरे देखो, इन्होंने इस तरीके का इंतजाम किया है कि इसे पोल्यूशन और जो सफाई जो होगी वो बहुत उम्दा किस्म की होगी, बेहतरीन तरीके से। और सारी चीज़ें वीआईपी रखा हुआ है, वीआईपी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो सर आपका क्या नाम है? जगत सिंह जी, आज इस प्याऊ का जो आयोजन आप लोगों ने किया है, इसका उद्देश्य क्या समझ रहे हैं? देखिए, पहले जो हम लोगों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, आज हम उस बाबा साहब के आशीर्वाद से कि हम लोगों को पानी पिला रहे हैं ना, वो यानी कि बाबा साहब के उस ऋण को चुका रहे हैं धीरे धीरे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी बंद करो। अरे यार, हाँ दीपक जी आप बताइए, आपका क्या मानना है इस कार्यक्रम को लेकर के, जो भीम शीतल जल पेय प्याऊ जो है उसके लिए? बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि मैं तो कई सालों से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से विचार की और सामाजिक न्याय का जो कार्य करा जा रहा है और जो जन सेवा की जा रही है, जो हमारे गुरु जी ने बताया कि हम किस नीति को लेकर किस नियम के तहत बना रहे हैं, तो वो एक बहुत लाभदायक है और समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और यही है क्योंकि एक अच्छा कार्य है इसी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, हमारी सरकार है पेड़ों को लगातार काट रही है और हमें पेड़ों को भी लगाने का कार्य करना चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो टीम है या कमेटी है वो पेड़ों को लगाने का भी कार्य करें। मैं इनकी कार्य से बड़ा खुश हूँ क्योंकि ये सफाई का बड़ा ध्यान रख रहे हैं। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये कोई सी डिस्पोजल का कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि उससे प्रदूषण भी फैलता है, वो प्लास्टिक की चीज़ से उससे अधिक प्रदूषण भी होता है। और ये साफ धुलाई कर रहे हैं, खुद ही डबल पानी से सफाई कर रहे हैं, पानी को बार बार बदल रहे हैं। तो ये नहीं किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैला रहे, नहीं किसी भी तरीके की गंदगी नहीं फैला रहे। और ये वह समाज है जिसे पीने तक का पानी मौसम नहीं होता था, और या फिर जिसका साफ पानी पीने का कोई वो भी नहीं था, मतलब अधिकार भी नहीं था। लेकिन आज वही समाज यहाँ पर साफ शुद्ध पानी सभी को पिला रहा है, यहाँ तक कि रोपवे तक की व्यवस्था की गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे दीपक जी से और मैं हमारे आज का कैमरामैन भी दीपक जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद।